डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4 है। पिछली वीडियो में आपको बताया गया कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कुछ शब्दावली और प्रतीकों का प्रयोग किया था। अब आता है मेंडल के वंशागति के नियम, यानी मेंडल ने कौन कौन से नियम बनाए। तो मेंडल ने एक संकर संकरण तथा द्वि संकर संकरण से कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों को हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के रूप में जानते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग पौधों पर ही किए, परंतु ये नियम मेंडल के जंतुओं पर भी लागू होते हैं। अब मेंडल के नियमों की बात करते हैं तो एक संकर संकरण पर आधारित दो नियम बने, जिनमें पहला नियम प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम। और द्विसंकर संकरण पर एक नियम बनाया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस तरह से मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किए, जिनमें 2 एक संकर संकरण पर आधारित थे और एक द्विसंकर संकरण पर आधारित था। तो अब बात करते हैं हम प्रभाविता का नियम के बारे में। प्रभाविता का नियम आपको भी बताया गया है, एक संकर संकरण पर आधारित है, तो इसलिए इसमें केवल एक जोड़ी विपर्यासी अर्थात विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य संकरण कराया गया और उनसे उत्पन्न प्रथम संतानी पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित हुए। यानी मेंडल ने अपने प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाला कि जब एक जोड़ी विपर्यासी अर्थात विकल्पी लक्षणों वाले 2 शुद्ध जनकों के मध्य संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, अप्रभावी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एक शुद्ध लंबे जिनके जीन अर्थात कारक T और एक शुद्ध बौने जिनके कारक t के मध्य संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे जिनके कारक होंगे T और एक t उत्पन्न होते हैं, जिनका जीनोटाइप T होता है, जिसमें एक कारक लंबेपन का होता है और एक कारक बौनेपन का होता है। यानी T लंबेपन का कारक है और बौनेपन का t कारक है। तो इस तरह से ये सभी पौधे दृश्य रूपी अर्थात लक्षण प्रारूप में लंबे होंगे। अगर हम इनको जीनोटाइप आधार पर देखेंगे तो ये संकर लंबे होंगे। तो इस तरह से प्रभाविता के नियम में सिद्ध हुआ कि केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं। अगर हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो शुद्ध लंबा पौधा जिसके जीन यानी कारक T हैं, एक शुद्ध बौना पौधा है जिसके कारक t हैं, और इन दोनों को हम P1 पीढ़ी यानी जनक पीढ़ी या जनक कह सकते हैं। अब इनके यहाँ पर युग्मक अलग होते हैं। जानते हैं सभी में 2 युग्मक होते हैं, एक नर और एक मादा। तो ये 2 युग्मक अलग हुए, एक नर एक मादा युग्मक है जो कि दोनों एक समान है T। इसी तरह इसके दोनों युग्मक t हैं। अगर इस पौधे का एक युग्मक दूसरे पौधे के किसी एक युग्मक से संयोजित होता है यानी संयुग्मित होता है तो उत्पन्न होने वाली संतान के युग्मक अर्थात जीन कारक और दूसरे का मिलके एक t होगा। तो इसी तरह से यदि इसका ये युग्मक दूसरे पौधे के दूसरे युग्मक से संयुग्मित होता है तो इनके कारक एक T एक t होगा। इसी तरह इसमें देखते हैं तो इसका एक T और इसका एक t, इस तरह से ये कारक होंगे। इसी तरह इसमें एक T एक t। तो यहाँ पर हम देखते हैं सभी में एक T है और एक t है, और आपको बताया गया है कि पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है, और प्रभावी लक्षण यहाँ पर हमारा लंबापन है। यदि आपको पहले भी समझाया चुका है कि किसी लक्षण के 2 कारक होते हैं जिनमें से एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है, तो केवल लंबा अर्थात प्रभावी लक्षण ही हमें प्रदर्शित होगा, दिखाई देगा।
तो इस तरह से सभी पौधे लंबे होंगे, परंतु लंबे होने के साथ साथ ये संकर होंगे, क्योंकि इसमें दोनों के कारक समाहित हैं, यानी प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के कारक हैं, इसलिए ये संकर होंगे। तो ये था आपका प्रभाविता का नियम। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा पृथक्करण का नियम।